नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है भाईंदरपुर नवघर रोड वीनस अपार्टमेंट में। मैं आपको बता दूं कि वीनस अपार्टमेंट में अगर देखा जाए यहाँ की जो कमेटी है वो भंग हो चुकी है और यहाँ पे प्रशासक बैठा हुआ है, जिसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से रिपेयरिंग का काम हो रहा है। यहीं के रहवासी ने आरोप लगाया है कि यहाँ के जो रहवासी है अपने मनमानी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब ये सूचना यहाँ के रहवासियों को लगी तो उन्होंने एक यहाँ पे सभी रहवासियों के साथ में जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके साथ में आज एक मीटिंग रखी है इन्हीं सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए। हम भी आए हैं उनसे जानने के लिए आखिर में क्या है पूरा मामला और किसकी परमिशन से ये काम हो रहा है। तो हम बात करेंगे यहाँ से कुछ रहवासियों से। आइए देखते हैं उन्होंने हमें क्या जानकारी दी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वीनस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए परमिशन दिया है कि आप इसको रिपेयर करिए और 3 महीने के अंदर हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। उसी के आधार पर सारे मेंबर का मीटिंग लिया गया और सारे मेंबर की सहमति से ये कार्य शुरू किया गया। हमारे सोसाइटी में कोरोना के बाद में कोई ऑडिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और हमारे एक मेंबर छितरमल गुप्ता ने जो पहले कमेटी थी उसको प्रेशर में डाल के और ज़बरदस्ती इलेक्शन करके खुद चेयरमैन बन गए, उनका बेटा सदस्य बन गया, बाकी मेंबर बने और पुरानी रिपोर्ट को कोई भाटी करके है, उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट को 2021 में हुआ था उसको अभी सबमिट किया और सबमिट करके बिल्डिंग को धोखादायक डिक्लेयर कराया। डिक्लेयर कराने के बाद में हम लोगों ने कमिश्नर से अप्रोच किया और हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी वो आए, पूरा टेक्निकल कमेटी आके चेक किया, एक एक फ्लैट देखा, वो संतुष्ट हुए और उन्होंने रिपेयरिंग का परमिशन दिया। और हमारे अधिकारी इतने अच्छे थे कि हम लोगों ने उनको पानी और चाय का ऑफ़र किया, वो भी उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने निष्पक्ष रूप से जांच किया, देखा और उन्होंने रिपेयरिंग का परमिशन दिया। उसी रिपेयरिंग के परमिशन के आधार पर हम लोगों ने कार्य शुरू किया। और जो हमारे सोसाइटी के रजिस्ट्रार महोदय हैं, जब ये व्यक्ति मनमानी करने लगा तो जो इसके साथ में कुछ कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद में रजिस्ट्रार साहब के पास हम लोग वो लेकर के गए। उन्होंने देखा, सबको बुला के व्यक्तिगत तौर पर पूछा कि आप किसी के दबाव में तो रिजाइन नहीं दिए हो। मेंबर लोगों ने बताया कि नहीं, हम रिजाइन दबाव में नहीं दिए हैं, ये मनमानी करने की वजह से इसके हम लोग परेशान होकर दिए हैं। और उसी बेस पर उन्होंने इलेक्शन करने के लिए बुला 3 महीने हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर देख रेख करेगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंडर में है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हम लोगों को रिपेयरिंग का परमिशन दिया और उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर आप रिपेयर करके हमको रिपोर्ट सबमिट करो। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोल रहा है कि हमको पावर नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते रिपेयरिंग के लिए परमिशन। फिर सारे मेंबर लोगों का मीटिंग हुआ। मेंबर लोगों ने बोला कि बारिश के पहले रिपेयर करें हम लोग, नहीं तो हम कहाँ रहने के लिए जाएंगे। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो रिटायर्ड पर्सन है, बेड रिडन है, उनके पास कोई अर्निंग का सपोर्ट नहीं है, जो उन्होंने 1,50,000 जमा किया उसी से उनका घर चल रहा है। वो सब देखते हुए बिल्डिंग के सारे मेंबर ने डिसाइड किया कि बिल्डिंग को हम रिपेयर करें। और रिपेयरिंग करने के लिए हमारे पास फंड भी नहीं था, लेकिन बिल्डिंग में सौभाग्य से एक व्यक्ति ऐसा था जो ये काम करता था। उसने ये कहा कि हम रिपेयरिंग करेंगे, जब आपका कमेटी बन जाएगा तब आप पैसा दीजिएगा, और उस बेस पर उसने काम शुरू किया। लेकिन अभी उसका कहना ये है कि उसको धमकियां मिल रही है कि तुम काम रोक दो, तुम नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने नगर सेविका महोदय से अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें हमको हेल्प करें। और मैडम आज आई, उसी संबंध में आज मीटिंग हुआ और सारे मेंबर मौजूद रहे और ये आश्वासन मिला कि आपका आगे का कार्य हम देखेंगे। जिससे धमकी वही जो चेयरमैन बना हुआ है वही व्यक्ति दे रहा है, उसके थ्रू धमकियां आ रही इनडायरेक्ट रूप से।
अगर देखा जाए सोसाइटी में तो बैलेंस तो है ही नहीं, और कई लोगों के जो मेंटेनेंस है, किसी का लाख रुपये की 40,000 50,000 रुपया तब तो उन्होंने भरा नहीं, और अब रिपेयरिंग के लिए कैसे जमा करें तब नहीं भरे, और अब काम भी चालू हो गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? उन जो कुछ लोगों का मेंटेनेंस बाकी है उसका कारण ये है कि जो कमेटी थी इसके पहले उसके ऊपर दबाव डाल के जो सोसाइटी में फंड था उसको अननेसेसरी बिल्डिंग के चारों तरफ 7 गेट लगाए गए। ऑफिस ऊपर बना हुआ है, उसके बाद नीचे ऑफिस बना के उसमें पैसा वेस्ट किया गया। कन्वेंस के लिए 3 नंबर सर्वे नंबर आता है, उसमें एक सर्वे नंबर हमारा नहीं है, उसका भी पैसा करके 9,40,000 रुपया भर दिया। आर्किटेक्चर का कुछ हुआ नहीं, तब तक आर्किटेक्चर को भी पैसा दे दिया। ये करके उसने पूरा फंड नील कर दिया। अभी वो खुद ही बोलता है कि खाली 600 रुपया है, कैसे रिपेयर करेंगे। तो जिनका मेंटेनेंस बाकी था 3-4 लोगों का, उनसे हम लोगों ने अप्रोच किया कि आप अपना फंड जमा करिए और हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे और रिपेयरिंग करेंगे। उन्होंने शहर से स्वीकार किया और उन्होंने कुछ पैसे भी दिए। उसी की वजह से हम लोगों ने थोड़ा बहुत शुरू किया। नमस्कार, मेरा नाम पुष्कर चोपड़ा है और मैं वीनस अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरा जो फ्लैट है वो मेरी मम्मी के नाम पे, सरोज चोपड़ा के नाम पे, और मैं उनके साथ में यहाँ रहता हूँ। अब जो ये आप लोगों ने सब देखा होगा कि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे बिल्डिंग को प्रॉब्लम दिया जा रहा है, रिपेयरिंग नहीं करने दिया जा रहा है। एक लोगों में भय ऐसा भी है कि ये जो है, पहले गीता मैडम हमारी मीरा भाईंदर की आमदार थी, उनका नाम लेके लोगों में ऐसा होता था, भय का निर्माण होता था कि भाई वो गीता मैडम का खास आदमी है, कल को वो कुछ हम उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं या उनका आक्षेप खुद लेते हैं या कुछ उन पर आरोप लगाते हैं, कल को हमारे ऊपर कुछ आया तो हम क्या करेंगे। अब जब मेहता साहब हमारे आमदार बने हैं, सरनाइक साहब आमदार है, खासदार साहब मस्के साहब है, तो ये हर एक का जो है, इनका बोलते हैं नज़दीक के लोग, नज़दीक के हैं, उनका बैनर लगाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, ऐसा है। तो लोगों में ऐसा भय है कि भाई अगर हम लोग इनके ऊपर कुछ आरोप है या इनको कुछ इनकी गलतियां अगर हम बताते हैं और कल को ये हमारे ऊपर जो ये करते हैं, ये अगर कोई अगर किसी का वो कुछ इनको बोले तो हमेशा ऐसा करते हैं कि वो तो गाली गलौज से ही बात करते हैं। तो हमें लोगों में भय का निर्माण ऐसा है कि अगर आमदार का इसका नाम लिया और कल को उनके लोग आके हमको ऐसा कुछ किया और हमारे ऊपर कुछ ये हुआ तो क्या करेंगे हम लोग। तो लोगों में ये चीज़ का भय है, इसी का निवारण हम चाहते हैं कि इसी का निवारण जो है आमदार खासदार साहब हमारे लिए करे। और हमको पूरा यकीन है कि हमारे आमदार खासदार साहब जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं तो वो कभी कोई गलत चीज़ का साथ नहीं देंगे। हमेशा सोसाइटी का जहाँ पे लोग ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों का मत ज़्यादा है या लोग मत सही है, उसी का साथ देंगे, उसी का समर्थन देंगे। ऐसा हमें मीटिंग इसलिए लिए गई है क्योंकि जो चित्रमल जी गुप्ता जी है वो हम सबको बहुत परेशान कर रहे हैं। हम लोग को ये बिल्डिंग रिपेयर करनी है, लेकिन वो हमसे जबरदस्ती ये बिल्डिंग तुड़वाने की बात कर रहे हैं, बिल्डर लेके आएंगे ऐसी बातें कर रहे हैं। इसलिए ये मीटिंग बुलवाई गई थी ताकि इसका कोई हल निकले। हम लोग को ये बिल्डिंग रिपेयर करनी है, ना कि ये तोड़नी है। इसलिए हम लोग ने ये मीटिंग बुलवाई। एक्सप्लेन केलेलं आहे काय काय म्हणजे हे झालं आणि ते बरोबर आहे। आणि शेवटी सर्वांचं ठरलं की रिपेअरिंगमध्ये जायचं। मी पहिले चेअरमन राहिलेला आहे, सर्व त्यात मी रिझाईन केलं कमिटी मेंबर। मी ते पण सांगितलं तुम्हाला, त्याला मी प्रत्येक टाइमला बोललो की बाबा रिपेयरिंग अपने को रीडेवलपमेंट में नहीं जाने का, रिपेयरिंग करने का है। और तुम बोलते हैं कि कोई भी काम नहीं करेगा और नहीं रिपेयरिंग नहीं करने का, अपने को बिल्डिंग गिराने का है। मैं बोला ये सवाल ये आमच्या आम्ही लोकांनी यांनी लोकांनी हे केलं की आम्हाला सर्वांनी डिसाईड केलं की बाबा रिपेयरिंग में म्युनिसिपालिटी, हाँ म्युनिसिपालिटी दिया है, करस्पॉन्डेंस किया है, ये परमिशन भी दिया है कि कर सकते हो। अभी एक्सप्लेन तो किया, एक्सप्लेन केलेलं आहे सर्व। पहिला रिपोर्ट खोटा निघाला, दुसरा खोटा हे करून येऊन लोक आपलं नगरपालिका हे लोक येऊन कलेक्टर वगैरे चेक पण केला। त्यांनी सांगितलं की नाही रिपेयर करू शकतात। हमारी बिल्डिंग में जो मतलब जो भी धमकियाँ वगैरह जो दी गई है चित्रमल गुप्ता के हिसाब से, उस चीज़ को लेके ही हम लोग ने ये मीटिंग बुलाई है। हमारी बिल्डिंग को अवैध तरफ से धोखाधड़ी बोला गया है करके, जबकि ये धोखाधड़ी नहीं है। उस चीज़ की वजह से हम लोग ने मीटिंग बुलाई है। हम लोगों को रास्ते पे लाने का, हम लोगों को धमकियों देने का, फिर वापस
किसी भी चीज को मतलब उनकी मनमानी चले बिल्डिंग में, हर चीज में। जब से वो पद पे आए हैं, जो पद जो उन्होंने वो अपनी तरफ से लिया है, वो ना ही तो बिल्डिंग में किसी लोगों से पूछा है, ना किसी की गवाही है, अपनी तरफ से अपनी सहमति से सब चीज जो भी है सब उन्होंने खुद से किया है और खुद से ही अपने पद पे रहे हैं। जो भी पद पे थे उनको ना ही तो अपनी मनमानी चलाने दी, उन्होंने खुद से ही तो खड़ा किया सबको, खुद से ही बनाया, चेयरमैन सेक्रेटरी जो भी बनाते हैं वो उन्होंने बनाया, पर ना ही उनकी चलने दी। सब लोगों ने अपना अपना ना चलने की वजह से इस्तीफा दे दिया, फिर उनकी मनमानी चलने दी उन्होंने। हर जगह पे उनका जो भी है, हर जगह पे अगर कुछ भी होता है बिल्डिंग में, जैसे कि कुछ किसी को परेशानी है किसी चीज की वजह से, रूम की वजह से, तो उनको यही चीज बोला गया है कि आप रूम हमें बेच दो, मैं लेने को लिए तैयार हूँ। जब भी कभी भी किसी को कुछ परेशानी है, अगर किसी को बेचना है तो वो मुझे बेचो, मुझे दो, बस ये चीज है। और हर चीज में अगर कोई कुछ बोलने जाता है तो उनको धमकी दी जाती है, उनको ये बोला जाता है कि आपको किसी मतलब कुछ भी अगर रहेगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो हर चीज से उनको धमकाया ही जाता है। उनका यही मनमानी चलने की वजह से हम लोग को ये सब निवेदन क्या था कि आप मीटिंग में आ जाइए, जो आपके प्रस्ताव है हमें बताइए, आपके अच्छे हैं तो हम लोग मानेंगे आपकी प्रस्तावों को। ये उसके अंदर वो है, मैंने उनको मैसेज किया, ये उसके वो है। आम्ही काही सोसायटीतील काही मेंबर्स आज जमा झालो आहोत। आमच्या काही समस्या आहेत, त्या समस्या भरपूर एकदम कठोर आहेत। त्याच्यामध्ये काही वेळा ह्या गुप्ताने कन्व्हेन्स डीलच्यासाठी पैसे काढले होते, ते पैसे त्यांनी कुठे खर्च केले काय ते समजले नाही। आम्हाला थोडा त्याचे डाऊट आला, आम्ही काही लोकांनी ते पैसे द्यायचे बंद केले। ते बंद केलं तर आम्हाला डिफॉल्टर म्हणून आम्हाला इन्व्हॉल्व झाला, पण आम्ही तसे नव्हतो। आम्ही सोसायटीचे जेवढे आम्ही एवढे वर्ष राहतो आम्ही व्यवस्थित मेंटेनन्स देत होतो, पण त्याने जो हा काळा बाजार केला आहे ह्याचा काही त्याने हिशोब दिला नाही, काही नाही, म्हणून त्याने आम्ही ते बंद केलेले आहेत। आणि आता पुढच्या जेव्हा आम्ही हे काम करतोय, जे पुढे हे काम नेण्याचं काम करतोय की सोसायटी रिपेअर करायची आहे आणि त्यानंतर ते रिडेव्हलपला द्यायचे, असा आमचा प्रयत्न चालू आहे। त्याच्यासाठी हा बाहेरून कोणाकडून तरी त्रास देऊन काही लोकांना धमक्या देतो, काही लोकांचे फ्लॅट आहे तो रजिस्टर करत नव्हता, ते करत नाहीये, असं करून त्याने आम्हाला पुष्कळ त्रास दिला। याच्यासाठी आम्ही आज एकत्र जमलो, त्याच्यासाठी आम्ही थोडंफार भाईंदरमध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष किती आहे होतं नगरपालिकेच्या काळामध्ये, तेव्हा यानं मंदिराच्या नावाने मी कनेक्शन दिलं होतं की ते मंदिराला म्हणजे माझं चुकलं पण असेल की मंदिराच्या नावावर कनेक्शन दिलं, वापरत हे लोक होते, मंदिराला किती पाणी लागते। या माणसाने ते कनेक्शन 4 वेळा तोडले, ह्या सोसायटीत राहून 4 वेळा तोडले आणि मी 4 वेळा लावून दिले। मंदिर ह्याने रस्त्यात येतं म्हणून मंदिर तोडलं होतं मी। ते ह्या मगाशी बसले होते ना गृहस्थ संजय पाटील, आपल्या पालिकेचे ठेकेदार आहेत, त्यांना सांगून ते रस्त्याला एवढंसं केलं, एवढं मोठं मंदिर होतं। म्हणजे मी ह्यांना पर्सनल ओळखते, त्याच्यामुळे कोणी जर म्हणेल हा माणूस महात्मा आहे तर मी जरा पण विश्वास ठेवणार नाही। आणि ह्या ज्या बायका बोलल्या यातली प्रत्येक गोष्ट खरी आहे, यातला जो माणूस बोला हे प्रत्येक गोष्ट खरी आहे। फक्त मी बोलताना एवढंच त्यांना सांगितलं की मगाशी बोलताना बोलले की हे सगळं मी का करू शकले नाही किंवा मी का केलं नाही। मी ह्या लोकांना सपोर्ट खूप केला, पण लोक खूप घाबरत होते, कारण ते इथे दहशत बघत होते। ह्या सोसायटीमध्ये ज्या तुम्ही खोलात जाऊन सांगते मी तुम्हाला, हा पोरगा कदाचित त्याचे वडील होते पूर्वी, हा जो फ्लॅट त्यांनी 120 लाखाचा त्यांच्यावर मेंटेनन्स थांबलं होतं ना, तो फ्लॅट त्यांचा नाहीये, तो फ्लॅट पण हडप केलेला फ्लॅट आहे, बरोबर आहे, तो त्यांचा फ्लॅट नाहीये। त्यांनी कोणाचा तरी जो मेलेला माणूस आहे ना तो आपला रिश्तेदार दाखवला। आज त्यांचे इथे 4 फ्लॅट आहेत, कसे आहेत काय आहेत मला माहिती नाही। हा आहेत ना, किती फ्लॅट आहेत? 4 फ्लॅट आणि एक शॉप। तुम्ही आता सांगताय की इकडची लोक घाबरले होते, आता लोकांची एकजूट झालेली आहे, स्वतः राजकीय पक्षाशी निगडीत आहात, तर भविष्यामध्ये यांच्यासाठी काय ठोस पावलं उचलणार? हा उचलणार ना, मी त्यांना मग अशी बोलले की आता जे होईल जर तुम्ही सोबत असाल तर मी तुमच्या बरोबर आहे। फक्त माझी लढाई एकटीची असणार नाहीये, कारण
प्रॉब्लेम त्यांचे आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचे प्रॉब्लेम घेऊन ते माझ्याबरोबर असतील तर माझ्यावर कोण विश्वास ठेवेल. अन्यथा माझा काय स्वार्थ म्हणून मलाही प्रश्न विचारला जाईल. तर ह्या लोकांच्या लढ्यात मी त्यांच्याबरोबर